ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਟੈਕ ਟਾਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਪੀਸੋਡ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਿਤਨ ਲਾਕੜਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ VNL ਵਿਹਾਨ ਨੈਟਵਰਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਲਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਲਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ एक्सपीरियंस है। तो नितिन जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है। और सत मैं श्रीकाल। अपने दोस्तों को बता दूं कि नितिन जी थोड़े हरियाणा से हैं तो वो हिंदी में ही बात करेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो हम भी उनके साथ हिंदी में ही बात करने की ट्राई करेंगे। सो नितिन जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो कॉलेज है, आप कौन से कॉलेज से हैं और बेसिकली कौन सी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आपने, ट्रेड में आपने इंजीनियरिंग की है? तो सतेंद्र भाजी, पहले तो मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। हम्म। बट जो कॉलेज है मेरा दैट इज RIMT, बट रॉयल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इतना जाना माना नहीं है। पहले वो MDU जो रोहतक में है, जो कि मेरा होम टाउन है रोहतक, उसी से एफिलेटेड था। आप शायद और किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। हम्म। 4 साल हमने किया वो कॉलेज, और लाइक 4 साल के बाद नहीं आई कोई कंपनी उस टाइम पे। सो मैं समझ सकता हूँ कि आजकल भी जब कॉलेज से निकलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। और सेम सिचुएशन शायद उस टाइम मेरे पास थी। कुछ कुछ कंपनीज आई थी लाइक HCL और ये सब। बट जो भी वो भी एक्चुअल HCL नहीं थी, मतलब वो भी कोई ट्रेनिंग कंपनी थी जो कि HCL के लेके नाम लेके हायर करके और एक साल का ट्रेनिंग बॉन्ड भरवा के और फिर लेके जा रही थी। तो आप लाइक के जैसे दोस्तों मैं बता दूं आपको कि नितिन जी कॉलकम में हैं। कॉलकम बहुत बड़ी कंपनी, एक जायंट सेमीकंडक्टर कंपनी है। जो भी हमारे मोबाइल फोन्स बनते हैं उनके अंदर जो चिपसेट होता है, जो प्रोसेसर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर चाहिए हमें, स्नैपड्रैगन आपने सुना होगा, तो इस कंपनी में है। और ये किसी IIT या NIT से नहीं है, एक सिंपल जैसे एक सिंपल ही कॉलेज से हैं। ठीक है। सो बहुत लाइक इनका एक्सपीरियंस जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे, वीडियो के साथ बने रहना। सो नितिन जी, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे बहुत सारी कंपनीज ये होती हैं कि उनको IITian ही चाहिए होते हैं या NIT से ही वो हायर करती हैं। ठीक है। हाँ तो हाँ, इवन इवन मतलब अभी मेरी जो जर्नी है ये मतलब 6-7 साल की, और मतलब अलग इंडस्ट्री में काम करने पे मेरे को पता है। मतलब जब भी हम लेने जाते हैं फ्रेशर्स को तो पहला प्रेफरेंस IIT को मिलता है कि भाई पहले हम IIT से बंदे हायर करेंगे। IIT से नहीं होता तो फिर हम NIIT में ट्राई करते हैं कि भाई NIIT से ट्राई करते हैं, चलो भाई NIIT देखते हैं NIIT से कितने बंदे आएंगे कितने नहीं आएंगे। और इवन MNCs हो गई या स्टार्टअप हो गई या कोई भी मिडिल टाइप की कंपनी भी होगी, तो वो भी उनका भी यही एक क्लास रहता है कि लाइक मतलब मैंने बिटवीन दिस 6 to 7 years मैं मेरे ख्याल से हर एक टाइप की कंपनी में काम कर चुका हूँ। कि जो VNL थी वो एक मिडिल उसमें लेवल की कंपनी थी, ना MNC थी ना स्टार्टअप। MNC में अभी हूँ, बीच में एक स्टार्टअप में भी था। तो हर एक में मैंने ये देखा कि प्रेफरेंस हमेशा IIT को मिल रही है, NIIT को मिल रही है। तो एक फ्रेशर के लिए इट्स नॉट रियली इजी कि भाई किसी कंपनी में वो सीधा जाके या मतलब कॉलेज से निकलते ही वो एक एंट्री मिल जाए उसको, या मतलब वो उसमें एंटर कर पाए या डायरेक्टली जाके इंटरव्यू दे या उनके कॉलेज में वो कंपनीज हैं। अगर वो कंपनीज आती भी हैं तो वो एक वेल रेपुटेटेड, अगर NIT और IIT को छोड़ के भी अगर कहीं जाती है तो वो वेल रेपुटेटेड कॉलेजेस में जाती है, नॉट लाइक कि भाई किसी भी कॉलेज में। तो उनके पास ऑलरेडी नाम होते हैं कि इस कॉलेज में हमें जाना है, और वो भी
काफी वेल रेपुटेटेड होते हैं, तो उनको मतलब जो कि 50 या 60 साल से पुराने कॉलेजेस हैं और जिनका अच्छा खासा नाम है, तो ये प्रॉब्लम आती है जब हम एक सिंपल से कॉलेज से निकलते हैं, और मतलब तो ये प्रॉब्लम काफी आती है, काफी फेस होता है। ओके तो पाजी जो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डिग्री सर्टिफिकेट है, जैसे बीटेक हो गया है ना, एमटेक हो गया, ये मैटर करता है जब हम कंपनी में जॉब लेने के लिए जाते हैं, जहाँ कोई भी डिग्री लाइक एमसीए बीसीए लाइक कोई भी डिग्री चल चल जाती है जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो इसमें इसमें पहली बात तो बीटेक और एमटेक जब आप फ्रेशर होते हो तो शायद थोड़ा बहुत मैटर करता है, मतलब इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। एक्सपीरियंस के बाद तो बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप एमसी हो, बीसीए हो या बीटेक हो या एमटेक हो। बट जब आप फ्रेशर होते हो, जब आप एक फ्रेशर की तरह जॉब लेने जाते हो, जब आप मार्केट में उतरते हो कि यार एक बीटेक और एक एमटेक के साथ मैं डिग्री के साथ आया हूँ मार्केट में, पहली चीज तो बंदों को आइडेंटिफाई नहीं, मतलब मैंने काफी काफी फ्रेशर से बात करी है, मतलब जो जो कि फाइनल ईयर में है, इवन जो मेरे जूनियर्स थे या मतलब और किसी के रेफरेंस से आए, तो और इवन जब मैं भी था, मैं खुद था फाइनल ईयर में, तो हमें पता ही नहीं होता कि जाना क्या है। मतलब अब बीटेक या एमटेक कर तो डिग्री है हमारे पास, बट अभी जाए कहाँ इस डिग्री को लेके? बिल्कुल। तो वो समझ ही नहीं आता कि उस डिग्री का करे क्या। तो वो मार्केट में उतरने के बाद उस डिग्री का महत्व तो जब समझ में आता है कि भाई कहीं पे जब हम लेके उसको जाके उसको दिखाते हैं, फिर जब इंडस्ट्री में जाते हैं, जब उसको दिखा के अब जब बोलते हैं कि हमने बीटेक कर ली है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या किसी और में या बीसी एमसी, अभी कंपनी को क्या है कि कंपनी को काम करवाना है और इंडस्ट्री को काम चाहिए आपसे। बिल्कुल। बट उनको नहीं फर्क पड़ता बीसीए हो, एमसीए हो, बीटेक हो, एमटेक हो, अगर आपको अच्छी अच्छी खासी कोडिंग आती है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने लायक हो, डिग्री डजंट मैटर। इन सिंपल वर्ड्स की डिग्री कुछ मैटर नहीं करती। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत होगा कि आपको पैकेज ऊपर नीचे मिल जाएगा बीटेक एमटेक का या बीसीएमसी का, बट अगर आपको कोडिंग आती है तो डिग्री मैटर नहीं करती, उनको काम चाहिए। बिल्कुल। ओके। सो दोस्तों, जैसे नितिन जी ने बताया कि डिग्री बिल्कुल मैटर नहीं करती है। सो जो लोग बीसीए एमसीए करके ये सोचते हैं कि हम इंडस्ट्री में नहीं जा सकते, तो वो गलत है। आप ट्राई कर सकते हैं, आपको जस्ट अपने स्किल्स को पॉलिश करना है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि कॉलेज में आपने कोई स्किल सेट लाइक ए प्रोग्रामिंग या कोई हार्डवेयर के ऊपर कुछ काम किया था, जहाँ प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके कॉलेज ने आपको तो कोई ट्रेनिंग वगैरह दी उसके रिगार्डिंग? कॉलेज में अब यहाँ पे तो यहाँ पे ये चीज आई थिंक मैं कॉलेज की भी गलती नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा कि कॉलेज में हमें ट्रेनिंग जो दी जाती है या जो हमें सिखाया जाता है, मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से था, तो हमें कॉलेज में काफी चीजें बताई गई कि भाई ऐसे है ऐसे है। हमारे एम्बेडेड करके वो आता है, हमारे में वो माइक्रो कंट्रोलर से जो प्रोसेसर सिखाए जाते हैं 8051, और वो आज की इंडस्ट्री में कोई यूज नहीं करता उनको। जो प्रोग्रामिंग, हाँ वो आपका बेस बनाएंगी, वो आपके लिए ठीक है, आपको समझ में आता है कि चीजें हैं क्या, बट उनको लेके उस स्किल सेट को लेके आप नहीं जा सकते कहीं। ओके। तो आपको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली कॉलेज से, राइट? लाइक प्रोग्रामिंग की, जैसे सी सी प्लस प्लस जिस हाँ पे आप कोडिंग। मतलब कॉलेज से कोई जो प्रोग्रामिंग भी मिली तो वो असेंबली लैंग्वेज में, जो कि शायद मतलब आज के दिन में कोई यूज ना करे। जो प्रोग्रामिंग मिली थोड़ी बहुत, मतलब जो कोडिंग का टाइम मिला थोड़ा बहुत, तो शायद लाइक वो लेवल नहीं था कि भाई उसको लेके मैं बाहर निकल के ये बोल पाऊं कि भाई मेरे को कोडिंग आती है, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब दो मेरे को। वो चीजें नहीं थी। और इवन उसमें कुछ शायद कॉलेज की भी गलती नहीं है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है आज का, वो आज के दिन इंडस्ट्री से मेरे ख्याल से 30 साल पीछे है। बिल्कुल। एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने इंजीनियरिंग की है, मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में की है, तो हम शायद ये सोचते हैं उस टाइम पे कि शायद प्रोग्रामिंग हमारे लिए है ही नहीं, हमने सर्किट डिजाइनिंग करनी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, तो वीएलएसआई हमारा फील्ड है, ऐसा सोचते थे हम, राइट? इवन मैं आपको बताऊं,
जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा थर्ड ईयर था, तो मेरे को कोई अंदाजा नहीं था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ। मैंने अपने थर्ड ईयर में जो ट्रेनिंग खुद से जो की, वो भी मैंने टेलीकॉम में की, हम्म। जहाँ पे मेरे को ड्राइवर टेस्टिंग या वो फिर फोन लेके हम टेम्प्स वाला एक सॉफ्टवेयर आता था उसमें, तो उधर से इधर वो आरएफ कितनी आ रही है और कितना क्या आ रहा है, तो वो तो हमारे माइंडसेट में एक वो हो जाता है कि यार या तो हमें सर्किट डिजाइन करना है, या फिर हम टेलीकॉम में जाएंगे। टेलीकॉम में भी हमें क्या करना है, ड्राइवर्स टेस्ट करने हैं, एंटीना के रेंज नापने हैं कि कहाँ पे कितना आ रहा है। तो एक वो डिजाइन, एक वो माइंडसेट रहता है। उस टाइम पे हमें ये स्किल सेट जो हमारे दिमाग में घुसता है वो यही होता है कि बिल्कुल। हम प्रोग्रामर नहीं है, प्रोग्रामर नहीं, हम प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बने हैं। नहीं नहीं बने हम। हाँ। बट इवन अब इन रियलिटी इंडस्ट्री में आप देखोगे तो एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर, डजंट मैटर, इफ यू बिल्कुल नो द प्रोग्रामिंग दे विल हायर। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। तो पाजी, जो आपकी फर्स्ट जॉब है, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, और इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका कैसा था? तो पहली फर्स्ट जॉब इज लाइक, मेरे को नहीं इतनी इजली नहीं थी। तो आई बी थैंकफुल फॉर वन ऑफ माय नेबर, हम्म लाइक वो पहले मतलब, मैं लकीली था कि वो पहले से इंडस्ट्री में थे और सेम इंडस्ट्री में थे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की। वो हम्म। उस टाइम पे शायद इंटेल में थे। ओके। तो जब मैंने डिग्री की तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ से क्या करें, कहाँ से क्या ना करें। और मैंने ऐसे ही मतलब एक दिन ऐसे ही घूम रहा था और वो सामने मिल गए कि भाई आप क्या करते हो, या उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया और मैंने बताया कि यार अभी डिग्री हुई है और अभी समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। तो लकीली उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई कहीं ना कहीं से इन चीजों की ट्रेनिंग लो, तुम प्रोग्रामिंग कर सकते हो, तो तुम्हारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। हम्म। एम्बेडेड में काफी अच्छा स्कोप है, एम्बेडेड इंजीनियर की लाइन अच्छी है, ये है वो है। तो मेरे को उस टाइम तक था कि भाई मेरे को टेलीकॉम इंजीनियर बनना है, हम्म। टेलीकॉम के अंदर जाना है। ओके, आपने ट्रेनिंग उसमें की मैं थी, राइट? हाँ मतलब वो ट्रेनिंग उधर ही हुई थी। और जो भी कॉलेज से भी पता लगा, जितना जो भी हुआ, तो कॉलेज में क्या होता है, अपने पास एनालॉग डिवाइसेस होती है या फिर अपने पास टेलीकॉम होता है। तो या तो हमें सर्किट डिजाइनिंग में डाल देते हैं कि पीसीबी डिजाइन करना है। तो बिल्कुल। अब या तो हमारे को ये होता है कि मैं पीसीबी डिजाइन करूंगा, या फिर अपने को ये होता है कि अब मैं टेलीकॉम में जाऊंगा। हम्म। तो वो वाला माइंडसेट कहीं आया ही नहीं कि हम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर भी बन सकते हैं या एक एम्बेडेड इंजीनियर भी बन सकते हैं, और एम्बेडेड का इतना आगे जाके स्कोप हो सकता है। बिल्कुल। और पाजी, हमें तो ये पढ़ाया जाता था कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं माइक्रो प्रोसेसर से। बाजी तो इंडस्ट्री में आके पता लगता है कौन हाँ, पावरफुल है। तो इंडस्ट्री में जाके पता चलता है, सही बात है। हाँ, तो आपकी जो फर्स्ट इंडस्ट्री कंपनी में थी आके पाजी, पता। जो आपकी फर्स्ट कंपनी थी, वो उसका आपका जो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? तो पाजी, अ, जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी उससे पहले काफी काफी स्ट्रगल हुआ। इट्स नॉट हम्म लाइक कि भाई मैं बीएनएल में मैं गया और मेरे को जाते ही उन्होंने हायर कर लिया, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। हम्म तो पहले मैंने ट्रेनिंग ली थी। हम्म। मतलब मैंने मैंने कोडिंग का, इसका प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा किया। आपने मेहनत की, दिन रात। मेहनत की। हम रात रात भर बैठ के प्रोग्रामिंग करते थे, लाइक। हम्म। एंड इवन आई एम स्टिल थैंकफुल टू, मैं उनको गुरु मानता हूँ आज भी, प्रभजोत सर को। हम्म। तो इन्होंने इतना कुछ सिखाया था उस टाइम पे बिल्कुल। कि। और फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि मेरा पहला इंटरव्यू था और जो मैंने जाते ही क्रैक कर लिया या ऐसा कुछ हमने वो था। कुछ चीजें उस टाइम पे ऐसी थी कि कहीं पे भी हम जो जॉब मांगने गए या जॉब देखने गए, हमने naukri.com यूज किया। naukri.com पे अपने रिज्यूमे डेली डेली डालते थे। रोज सुबह उठ के 7 बजे पहले naukri.com चेक करना, अपना रिज्यूमे दोबारा अपडेट करना, उस पर दोबारा स्किल सेट्स डालने, देखना वापस इंटरनेट पे कि क्या क्या स्किल सेट मांग रखे हैं। फिर भूले भटके किसी का कॉल आता था तो वहां पे जाते थे हम। इवन एक टाइम ऐसा भी था बाजी कि एक स्टार्टअप कंपनी थी, हम्म। नोएडा में कोई कॉलेज था, उसके अंदर ही किसी ने स्टार्टअप खोला हुआ था। ओके।
और हम गए थे, हम 3 जने गए थे। और उन बंदा उसने बोला कि मैं तीनों को हायर करूंगा, मैं जस्ट 5-5 हज़ार रुपए दूंगा। और उस टाइम पे हमारा जो पीजी का किराया था वही 8 हज़ार। तो हमारे पास लाइक वी आर फुली डिमोटिवेटेड कि भाई कहाँ आ गए हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो गलती से कुछ कर लिया हमने और ये तो बहुत गलत एरिया में आ गए हैं। बट फिर कुछ अच्छी चीजें ऐसे हुई कि एक बड़ी कंपनी का कॉल आया, लाइक एनईसी उस टाइम पे थी। वहां पे मैं गया, वो इंटरव्यू नहीं हुआ क्लियर। मैंने लगभग 30 एक इंटरव्यू दिए होंगे जिसमें मैंने फेलियर झेला उस टाइम पे। ओके। वो एक एरा चला था कि 3 या 4 महीने की भाई फेलियर 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 फेलियर। बट हाँ, उस टाइम पे मतलब मेरे को पता भी नहीं था, मैंने स्टार्टिंग से देना शुरू किया। और फिर एक वो उसमें ग्रो करके ट्रेनिंग में जिस टाइम निकला मैं ट्रेनिंग करके पूरा, तो लगभग आई रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली, मार्च में मेरे इवन इवन हमारे घर वाले जो होते हैं लाइक उस टाइम पे एक टाइम तक सपोर्ट करते हैं कि भाई इतने टाइम तक हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, इसके बाद हमारे से सपोर्ट भूल जाओ। बिल्कुल। तो एक टाइम वो मेरे साथ भी आया कि भाई एक बारी के बाद घर वालों ने भी बोल दिया कि भाई उठाओ बोरी बिस्तरा और घर आओ। तो वो आता है, वो स्ट्रगल स्ट्रगल अगर वो हर कोई करता है, वो इंडस्ट्री में जो फ्रेशर्स में होता है वो स्ट्रगल आएगा शायद, हर एक की लाइफ में आएगा। और जो वो स्ट्रगल कर जाता है शायद फिर उसको दोबारा दिक्कत भी नहीं होती। तो मैं बैग उठा के मैं घर गया, लकीली मेरे को कॉल आया वीएनएल से। एंड मतलब मैं बैग लेके 2 या 2 दिन बाद ही मेरे को कॉल आ गई थी वीएनएल से, एंड आई वेंट देयर। तो इंटरव्यू में मेरे से काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, लाइक लिंक लिस्ट पे पूछा गया क्वेश्चंस, या फिर सी प्रोग्रामिंग करवा के देखी गई। फिर उधर उधर मेरा टेलीकॉम का भी थोड़ा बहुत काम आया, बिकॉज वो वो टेलीकॉम कंपनी है, राइट? टेलीकॉम कंपनी थी। तो मेरे को उसका भी फायदा उधर मिला, जो मैंने टेलीकॉम में ट्रेनिंग की थी और जो मैंने कोडिंग भी की थी, तो दोनों दोनों का इकट्ठा मेरे को फायदा मिला उधर। और मैं इंटरव्यू देके मतलब मेरा इंटरव्यू लगभग वहां उस दिन 3 राउंड हुए, 3 घंटे तक चला। 3 घंटे बाद मैं इंटरव्यू, एक फ्रेशर का इंटरव्यू, और मतलब पहली बारी मैं 3 घंटे के राउंड दे रहा हूँ, तीन मतलब एक के बाद एक के बाद एक, तो 3 राउंड दिए मैंने। और तीसरे राउंड के बाद बोल दिया गया कि चलो हम आपको बता देंगे। तो जब एक बार एचआर ये बोल देते हैं ना कि बता देंगे, तो एक माइंड में एक माइंडसेट आ जाता है कि भाई नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ बिल्कुल। मैं निकल लिया खैर। तो जाते जाते बीच में एचआर का कॉल आता है कि यस यू आर हायर्ड, और ये तो वो एक अलग लेवल की खुशी थी उस दिन कि भाई एक पहली बारी कंपनी मिली मेरे को जिसने मेरे को हायर किया। और मतलब मैं उसको उस चीज को बता नहीं सकता, मतलब वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि भाई उस दिन मैं कितना खुश था कि भाई आफ्टर 4 और 5 मंथ्स ऑफ स्ट्रगल मेरे को फाइनली कुछ मिला है। अच्छा मिला, हाँ। बहुत अच्छा मिला, राइट? बिल्कुल। सो पाजी, क्योंकि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे पहले, ट्रेनिंग कितनी की थी, और जब इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी अब ट्राई कर रहे थे आप, बार बार नहीं हो रहा था, आपने पेशेंस, मेन आपके पेशेंस काम आए वहां पे। ट्रेनिंग के साथ साथ आपने अपने पेशेंस नहीं खोए, राइट? सो ये सबसे बड़ी हाँ बात भाई, ये है। तो उसमें कुछ ऐसा भी था कि उसमें मेरा पेशेंस था, कुछ घर वालों ने भी उस टाइम तक पेशेंस रखा, कुछ जो ग्रुप था। मतलब मैं एक चीज आज के दिन जो भी फ्रेशर्स हैं या जो भी हैं उनको एक ये चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि जो आप अपना ग्रुप बनाओ, जब आप इस स्ट्रगल से निकल रहे हो, तो उन इन बंदों के साथ बनाओ जो कि आपके साथ वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा ग्रुप था पाजी, वो मतलब वो बंदे भी स्ट्रगल कर रहे थे और सेम इंडस्ट्री में कर रहे थे। तो हमारा बस यही मोटो होता था रात को बैठ के कि भाई आज तू इंटरव्यू दे के आया, तेरे को क्या क्वेश्चन पूछे हैं, आज बिल्कुल। तू दे के आया, तेरे को क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। और हम रात को बैठ के वो सारे क्वेश्चन सर्च करते थे कि भाई इसको ये पूछा गया है तो मेरे को भी कल ये पूछा जाएगा, तो मैं कैसे करूं कैसे ना करूं। तो वो एक ऐसा ग्रुप बना था उस टाइम पे कि शायद शायद उस वो ऐसा ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, एक ऐसा अगर इन्वायरमेंट आप, होना चाहिए। वो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हाँ, हमें अच्छी कंपनी में वो जॉब लेनी। इन्वायरमेंट बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको। बिल्कुल। आप
जब स्ट्रगलिंग स्टेज में होते हो तो उस टाइम पे आप उनसे बात करते हो, आपको दिखता है कि ये सामने वाले बंदे भी सेम ही उसमें है, तो आपको मेंटली भी हेल्प करता है कि भाई आप अकेले नहीं हो स्ट्रगल में। जब बिल्कुल बंदा अकेला पड़ता है तो थोड़ा सा टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो पाजी, इसके बाद वीएनएल के बाद आपने जो ब्लू स्टैक, जो कि सिर्फ एनआईटी और आईआईटी से ही हायर करती है कंपनी, वो आपने कैसे क्रैक की, उसके बारे में भी मैं जरूर तो पाजी लकीली जो वीएनएल थी उसका मैं उसमें मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, लाइक मैंने वीएनएल में 1.5 ईयर काम किया, तो लकीली जो एक्सपीरियंस रहा था उसमें, तो म- मैं मैं ये मानता हूँ कि अगर एक बंदे को स्टार्ट अगर कर रहा है, मतलब अगर अपने स्टार्टिंग स्टेज में है, तो एमएनसी ना ज्वाइन करे। बिल्कुल या तो वो कोई मिडिल लेवल कंपनी या किसी स्टार्टअप में जाए जहां पे उसके स्किल सेट ग्रो करते हैं। हम्म। तो उस टाइम पे जब मैं वीएनएल में था, तो वीएनएल में मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ, इंडस्ट्री कैसे चलती है, इंडस्ट्री में क्या कुछ है। एमएनसी में अब आके वो चीजें ऑटोमेटिक हो गई, ऑटोमेट कर देते हैं वो चीजों को, कि भाई कुछ चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं कि आपको टेंशन ही नहीं लेनी होती उनकी। बट वहां पे जैसे कुछ भी हमें कोड करना होता था, या डिजाइन प्रोसेस था, या मतलब कस्टमर से बात करनी है, क्या नया डिजाइन आया, क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आई, तो वो सारी चीजों का एक्सपोजर एक मिल गया था मेरे को वीएनएल में। तो हम्म। वो एक्सपोजर एक फ्रेशर बंदे के लिए वो एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल पाजी। अगर उसको इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो। हम्म। तो ब्लू स्टैक का तो वहां इंटरव्यू। से वो एक्सपोजर मिला। हाँ हाँ, वो वहां से वो एक्सपोजर मिला। देन वो 1-1.5 साल के बाद, लाइक जितने भी हम फ्रेशर्स थे, तो आपस में बात होती रहती थी कि भाई क्या करें क्या ना करें, तो फिर फाइनली सबने मतलब इधर उधर अप्लाई करना शुरू किया था, जो वीएनएल के अंदर ही थे, जो हमारी टीम थी, तो बिल्कुल। जो फ्रेशर्स थे हम सारे। तो लकीली मेरे को ब्लू स्टैक का कॉल आया एक दिन, हम्म। और पहला मेरा टेलीफोनिक राउंड रहा। उसमें टेलीफोनिक में मतलब लगभग 1 घंटे का वो राउंड चला। ओके। तो कुछ अलग अलग चीजें पूछी गई, कुछ कुछ मतलब बहुत बेसिक्स थे। मेन चीज थी कि आपको रीजन पता होना चाहिए कि कुछ चीजें आप क्यों कर रहे हो। जैसे अगर मैं कोई भी कोड कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, लिंक लिस्ट यूज कर रहा हूँ, हम्म। या फिर मैं ट्रीज यूज कर रहा हूँ या ग्राफ यूज कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, मतलब या फिर कहीं पे मैं वॉलेटाइल यूज करता हूँ कीवर्ड, या कहीं और कुछ यूज करता हूँ, तो क्यों करता हूँ, मतलब उसका एक रीजन होता है। इट्स जस्ट नॉट लाइक कि भाई आपको फॉलो करनी है चीजें, आपको अपने दिमाग में एक चीज ये रखनी है कि मेरे को कुछ करना है, या ये कुछ डिजाइन करना है, क्योंकि कल को आपको क्या, आपका फाइनल एम होगा कि आपको एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना है इस बिल्कुल इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उस एम को आप स्टार्टिंग से लेके चलोगे कि भाई कैसे करना है, कैसे डिजाइन होती हैं चीजें, कैसे क्या कुछ होता है, तो वो आपको हर जगह हर कहीं हेल्प करेगा। तो उसके लिए आपको चीजों का इंटरनली पता होना चाहिए कि चीजें काम कैसे करती हैं, बिल्कुल आइदर वो आपके फील्ड से रिलेटेड हो या ना हो। बिल्कुल। तो वीएन जो ब्लू स्टैक का कॉल आया, वो लाइक उस दिन 1 घंटे तक जो इंटरव्यू में पूछा गया, काफी टफ क्वेश्चंस थे उस वो। कुछ कुछ चीजों के मैंने सही जवाब दिए, कहीं ना कहीं मैं डगमगाया भी उनके हम्म। कुछ कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने में। बट उन्होंने फिर फेस टू फेस राउंड्स के लिए बुलाया। तो मेरे हम्म। लगभग 3 फेस टू फेस राउंड हुए, जहाँ पे उन्होंने कोडिंग टेस्ट लिए। पहले तो 1 घंटे या 1.5 घंटे का कोडिंग टेस्ट कर लिया, जिसमें मेरे को अभी भी याद है, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कि एरे का मैट्रिक्स दिया था उन्होंने, और मैट्रिक्स को सॉल्व करना था। हम्म। और एक क्वेश्चन और था, वो मैं भूल गया हूँ शायद। तो मैं उसके बताता बाद हूँ पाजी। फिर पाजी, रिवर्स रिवर्स इंजीनियरिंग। भाजी वो तो बाइनरी बाइनरी में से सिंबल्स निकाल के बताना के लाइक के क्या क्या हाँ। है ना। तो वो काम शायद आप ही ने किया था। हाँ जी पाजी, तो वो एक्चुअली था क्या कि
तो मेरे को हायर ही उस चीज के लिए किया गया था, तो मैंने कुछ वीएनएल में भी थोड़ा बहुत सिक्योरिटी पे किया था, और मेरे को फिर ब्लूस्टैक्स में हायर ही तो इशू क्या आ रहा था ब्लूस्टैक का, तो ब्लूस्टैक का कोड चाइना में जाता था, तो उनकी बाइनरी जो होती थी उसको वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके ट्राई करते थे। और ये सिर्फ शायद ब्लूस्टैक या और किसी एक कंपनी के साथ नहीं था, ये शायद सबके साथ होता है, सबके साथ, मतलब जितने भी कोड करते हो या जितनी भी बाइनरीज होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो हैकर्स होते हैं उसको रिवर्स इंजीनियर करके उसका कोड निकालने का ट्राई करते हैं। तो वो पहली बार था जब मेरे को ये चीज पता लगी कि यार ऐसा भी कुछ होता है इंडस्ट्री में, मतलब ऐसे भी कुछ चीजें होती हैं चाइना के साइड की भाई हम बाइनरी से कोड निकालते हैं। और वो मेरे लिए एक चैलेंज पार्ट था कि भाई मेरे को उसके लिए कोड करना था कि वो चीजें ना हो सके। तो वहां पे हमने पहले तो मैंने सीखा कि रिवर्स इंजीनियरिंग करते कैसे तो पहले तो अब हैकर को रोकने के लिए पहले आपको हैकर बनना पड़ता है, बनना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। तो वो चीजें रोकने का देखा ऑनलाइन से, कहीं ना कहीं से मतलब यूट्यूब वीडियोस देखे, ऑनलाइन सर्च किया, कुछ कुछ पीडीएफ फाइल्स थी वो पढ़ी और सारी चीजें करी। फिर प्रोजेक्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्या कुछ कुछ चाहिए, तो वो देखा। फिर उस टाइम पे मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए फिर वहां पे कोड लिखा कि भाई कैसे हम उस चीज को रोक सकें, मतलब एंटी रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक जो डेवलप करनी थी। तो वाह। वो फिर हमने कोड किया, प्रोग्राम बनाया, देन हमने चाइना को कुछ कुछ बिल्ड शिफ्ट की, जिसपे उन्होंने फिर से दोबारा रिवर्स इंजीनियरिंग ट्राई किया टेस्टिंग के लिए। तो लकीली एक टाइम के बाद, मतलब आप हैकिंग को नहीं रोक सकते, दैट इज अ बेटर ट्रूथ, कि भाई बिल्कुल आप किसी को हैक करने से रोक नहीं सकते, बट डिफिकल्टीज कितनी डाल सकते हो, वो जितनी भी हम डाल पाए हमने डाली उस चीज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी चीज पाजी नेटवर्क पे जो आ गई, नेटवर्किंग में जो है वो सिक्योर नहीं है, हम उसको डिफिकल्ट बना सकते हैं, राइट। हाँ, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 100% सिक्योर है। सिक्योर है, कोई भी नो, चीज सिक्योर नहीं इफ है, right? समवन इज क्लेमिंग कि भाई कोई भी नेटवर्क पे कोई भी चीज है वो 100% सिक्योर है, तो दैट इज नॉट ट्रू। हाँ, वो जस्ट एक मार्केटिंग होती है कि लाइक दिस इज मोर सिक्योर, दिस इज हाँ, मोर। कि हमने इतनी सिक्योरिटी है या आज तक कोई हमें ब्रेक नहीं कर पाया या ब्रेक थ्रू मिला नहीं, या फिर किसी ने ब्रेक थ्रू करने का ट्राई नहीं किया, उसको इतना टाइम नहीं दिया कि वो ब्रेक थ्रू करे उसको। क्योंकि एज ए इंजीनियर हम भी जानते हैं कि हमें भी एक एक जो एक नॉर्मली जो ताला बनाता है वो भी कुछ ना कुछ टेक्निक ऐसी रखता है कि यार कल को चाबी खो गई तो ताले को खोलना कैसे है। खोलना कैसे, बिल्कुल। तो बस जिस जो चोर है तो उसको वो पता करना है कि भाई ताले बनाने वाले ने वो क्या टेक्निक छोड़ी है कि जिससे ताला खुल जाए। बिल्कुल पाजी। तो तो पाजी, ताले वाले को भी पता है कि भाई चाबी कभी भी खो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पाजी ब्लू स्टैक में लाइक के वो तो कंपनी, दोस्तों को मैं बता दूं कि जो ब्लू स्टैक है वो आपने भी शायद उसकी एप्लीकेशन यूज की होगी विंडोज के ऊपर। पाजी अगर मैं गलत हूंगा तो आप करेक्ट कर देना। विंडोज के ऊपर हम नहीं नहीं, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे ब्लू स्टैक नाम की, एंड्रॉयड को चलाने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल ब्लू स्टैक भाई। एक ऐसी कंपनी थी जो सिर्फ आईआईटी से और एनआईटी से हायर करती थी, और नितिन पाजी ने उनका टेस्ट क्लियर किया जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो पाजी एक मतलब जाहिर सी बात है कि आपने जो वहां पे एनआईटी से पढ़े हुए वहां पे हायर किए होंगे डेवलपर्स, राइट, आईआईटी से, तो आपने उनके साथ भी काम किया होगा, राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको कैसा महसूस हुआ उस टाइम कि आप एक सिंपल से कॉलेज से आके उनके साथ आप एक तरह का कंपटीशन कर रहे हैं? तो पाजी वो चीज मेरे ख्याल से ब्लू स्टैक से नहीं, वो मेरी वीएनएल से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि कुछ कुछ बंदे वहां पे भी आईआईटी से थे, एनआईआईटी से थे। तो ब्लू स्टैक में वो पहली बार नहीं था, मतलब बट एक बार ही जब आप घुस जाते हो इंडस्ट्री में और जब आप एक काम करना शुरू कर देते हो, शायद हाँ पैकेज का डिफरेंस होता है, वो रहेगा। आई थिंक पाजी वो क्योंकि इनिशियली होता होगा, अभी आप अगर कंपेयर करेंगे तो अभी इतना डिफरेंस नहीं होगा, राइट। और नहीं, नहीं पाजी, मतलब वो रहता ही है रहता ही है। मतलब वो ओके हमेशा ही रहेगा। ओके। मतलब वो एक आईआईटी का जब टैग लेके बंदा निकलता है तो वो आईआईटी ही काउंट होता है। बट हाँ, आप एक टाइम के बाद उसको थोड़ा कम करने का कोशिश करते हो, या मतलब कहीं ना कहीं मैचअप करवाने का कोशिश करते हो, हम्म हम्म बट आईआईटी इज आईआईटी। हम्म हम्म हम्म, वो एक
ट्रुथ है और एक बिटर ट्रुथ है। बेशक से वो आपके जो आप काम कर रहे हो वो या तो उतना ही करें या आपसे कम भी करें, उनके पास एक टैगिंग हो जाती है कि भाई मैं आईआईटी हूँ या मैं एनआईटी हूँ। तो एनआईटी का इतना मेरे को नहीं लगा कि एनआईटी में इतना डिफरेंस आता है, बट हाँ आईआईटी में आ जाता है कहीं ना कहीं डिफरेंस। और आज भी अगर हम मतलब पता करते हैं कि भाई ये आईआईटी खड़गपुर से है या मतलब आप कुछ स्पेसिफिक आईआईटीज हो गई हैं कि भाई अगर बंदा वहां से है तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि हाँ भाई आईआईटी है बंदा। बट हाँ, काम जो उनको करना है काम वही आपको करना है। सो इट्स काम इन वर्क देयर इज नो डिफरेंस, या ओके ओके। सो दे आर इक्वली विद यू। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। सो पाजी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। सो इसके बाद ब्लू स्टैक के बाद आपने ज्वाइन किया सिस्को, राइट? जो कि जो कि बहुत सारे लोगों की आई थिंक ड्रीम कंपनी होती है, स्पेशली जो नेटवर्किंग में होते हैं या टेलीकॉम में होते हैं, हाँ जी। एम्बेडेड के जो इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली, राइट? तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हुआ कुछ ऐसा था कि जब मेरा ब्लू स्टैक में हुआ तो उस टाइम पे भी मेरा सिस्को का इंटरव्यू हुआ था, बट उस टाइम पे फिर मेरा ब्लू स्टैक्स में हो गया। तो फिर मैंने जो मतलब ब्लू स्टैक इज मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे, और फिर मैंने सिस्को का इंटरव्यू आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो उसके बाद फिर मेरे को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली लगभग 1.5 या 2 साल 1.5 साल के बाद कि भाई मैं दोबारा सिस्को में इंटरव्यू दे पाऊँ। और उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि हाँ यार मेरे को सिस्को मतलब इतना बड़ा नाम है और बिल्कुल मेरे बिल्कुल। को चाहिए उधर। तो मैं उसके लिए गया। तो आ, प- तो वो पहली बार ही था जब मैं वीडियो कॉल पे इंटरव्यू दे रहा था। लाइक मैं सिस्को सिस्को गुड़गांव के ऑफिस गया। वहां से उन्होंने वेबएक्स करके सिस्को का एक सॉफ्टवेयर था, तो उस पे उन्होंने इंटरव्यू दिलवाया मेरा। तो उनके खुद के कॉन्फ्रेंस हॉल थे, तो कॉन्फ्रेंस रूम में उन्होंने मुझे बिठा दिया अकेले को और लाइक कि अब आपको यहाँ से इंटरव्यू देना है और उधर से कॉल आएगा। लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब मैं देख रहा था कि कुछ ऐसा भी होता है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे इंटरव्यू हो रहे हैं और सारा सब कुछ हो रहा है। तो पहले वीडियो कॉल की थी बट मतलब कभी इंटरव्यू नहीं दिया कि ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। वीडियो कॉल पे इंटरव्यू। मतलब मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि यार मेरे को अगर कुछ लॉजिक बनाना है या मेरे को पेन पेपर यूज करना है या मेरे को कुछ समझाना है तो मैं कैसे समझाऊंगा। दैट वाज लाइक प्रीटी मैनेज्ड इन द सिस्को। वो इंटरव्यू भी उनका काफी मैनेज था कि देयर इज वहां पे 2-3 कैमरास लगे हुए थे, तो आपकी मूवमेंट के साथ कैमरा भी मूव कर रहा था। वाह। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैं कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी उधर निकल के देखी थी मैंने। तो उस दिन तो पहली बार ही था कि मतलब मेरे 4 या 5 राउंड हुए उधर। तो 4 या 5 राउंड में मतलब मेरे से लगभग उन्होंने सभी सब कुछ ही जितना मेरे को नॉलेज थी, जितना मैंने इंडस्ट्री में किया था या जब तक जो भी था, शायद सभी कुछ निकलवा लिया था। कि हर एक बंदा आता था तो उसके कुछ अलग क्वेश्चंस होते थे, उसके कुछ अलग मतलब डिफरेंट एक, जैसे पहले फर्स्ट पर्सन आया तो उसने सिर्फ पॉइंटर्स पे ध्यान दिया, दूसरे ने सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दिया, थर्ड पर्सन की उसने सिर्फ डिजाइनिंग पे ध्यान दिया। तो वहां पे आपको पता लगता है कि यार बिगर इंडस्ट्रीज कैसे इंटरव्यूज लेती हैं। तो उनका एक सेट होता है कि यार अगर हमें एक बंदे को जज करना है तो पहले राउंड में सिर्फ हम पॉइंटर्स, उसका बेसिक पॉइंटर्स का वो देखेंगे। फिर हम एक लेवल अबव जाएंगे और फिर हम डाटा स्ट्रक्चर्स पे देखेंगे। फिर हम एक लेवल और अबव जाएंगे, फिर हम उसकी डिजाइनिंग स्किल्स चेक करेंगे। फिर हम एक और लेवल और अबव जाके बिटवाइज और ये सारा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग ये सब चेक करेंगे। और देन फाइनली इट्स कम टू दैट लाइक मैनेजरियल राउंड, जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि भाई क्यों स्विच करना है, क्या रीजन है। तो वो फिर आपको मैनेज एज अ मैनेजर जज करता है आपकी क्या स्किल सेट है, आपके पास लीडरशिप स्किल सेट है या नहीं है, आप कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, क्या चीजें हैं। और और उसके सबसे बाद कहीं जाके और सबसे सबसे बड़ी बात पाजी, सैलरी डिस्कस होती है। हाँ पाजी वो तो मेन चीज है। तो पाजी जब तो आपका सिस्को में हुआ तो आपकी रिएक्शन कैसी थी? आपके पेरेंट्स की रिएक्शन कैसे थी? तो यहाँ पे एक एक मजे की मैं बात बताता हूँ आपको। तो अपने इधर
मतलब हरियाणा, पंजाब और इधर की साइड आई फाउंड दिस थिंग, कभी कभी पिंच भी करती है वो, हम्म। कि बंदों को सिर्फ इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस और कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट इनके या अलावा नाम ही नहीं नाम ही नहीं पता होते, बिल्कुल पता। तो बिल्कुल। मैंने बोला कि यार मतलब मैंने मेरे पेरेंट्स को तो मैंने समझाया कि ऐसे ऐसे सिस्को इतनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि मैं तो उस में था तो मेरे को पता था कि सिस्को क्या है क्या नहीं है, तो मेरे पेरेंट्स को मैं समझा सकता था। बट सडनली मेरे पेरेंट्स ने किसी और को बताया था कि यार सिस्को में, तो उस टाइम पे सिस्का एलईडीज करके आता था, तो दे हम्म। थॉट कि उनको लगा कि मैं सिस्का एलईडी वाली कंपनी में चला गया हूँ। ओके। तो उनको कुछ अलग ही माइंडसेट हो गया, और मतलब तो वो फिर पूछने लगे कि भाई इन्फोसिस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, या टीसीएस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। तो हमारे इधर ये एक अलग चीज है कि भाई इन्फोसिस और टीसीएस को हर एक चीज से ऊपर रखा जाता है, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों, कि भाई बिल्कुल सिस्को जैसी कंपनी, पता नहीं क्यों हमारे इधर बच्चों को या बंदों, मतलब जो बीटेक करके निकलते हैं उनके, क्योंकि मैं जब बीटेक करके निकला रियलिटी यही है कि मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही इंडस्ट्रीज थी, इन्फोसिस और टीसीएस या एचसीएल। तो हम्म। उस टाइम जब मैं करके निकला था बीटेक, एचसीएल वाज लाइक अ बिगर ड्रीम। बिगर ड्रीम, बिल्कुल। तो मेरे को पता ही नहीं था कि सिस्को करके भी कुछ होता है, तो जब मैं इंडस्ट्री में था तब मेरे को समझ में आया सिस्को, क्वालकॉम, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, ये किस किस चिड़िया का नाम है। और उधर तब तक तो हमारे दिमाग में फिर सिर्फ इतना होता है, या इन्फोसिस है, ये टीसीएस है और ये एचसीएल है, बस ये तीन कंपनीज है जहां हम। एक्चुअली पाजी, आई तो थिंक ये जो जो भी आपने नाम लिए अभी कंपनीज के, ये बहुत बड़ी हम्म, कंपनीज आई थिंक। और ये हम्म, हमारे जिन कॉलेजेस से हमने स्टडी की है, वहां पे शायद हायरिंग नहीं होती इनकी, राइट? हाँ हाँ डायरेक्ट हायरिंग नहीं होती, बिल्कुल। एक तो वो रीजन है। और दूसरा आई थिंक ये है कि इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लाइक जैसे फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट हो गई, राइट? हम्म, गूगल हम ब्राउजर यूज करते हैं उसका, तो लाइक हमें yeah, पता होता है। तो ये बैकएंड पे काम करती हैं, ऐसे कह सकते हैं कंपनीज, राइट? बिल्कुल 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 अभी पाजी। बैकएंड है इस, बैकएंड पे तो नहीं, मतलब यही मतलब था कि यार किसी को पता है, परवाह, मतलब किसी को टेंशन नहीं है कि कौन सा फोन में चिपसेट है, किसी को उस चीज का टेंशन नहीं होता है, किसी को उस चीज का या टेंशन नहीं होता कि कौन सा वाईफाई या राउटर लगा हुआ है, तो कोई बिल्कुल किसी को सिस्को का टेंशन नहीं होता। बट हाँ, काफी बड़े नेम हैं ये, बिल्कुल। जब इन्हीं इंडस्ट्री में आते हो इन्हीं तो की समझ में आता इन्हीं की वजह से वर्ल्ड है जो आपस में जुड़ा हुआ है। सिस्को है। हाँ इज अ वन ऑफ देम, बिल्कुल। राइट? हाँ, सिस्को इज लाइक द लाइक नंबर वन नेटवर्किंग कंपनी है आज का वर्ल्ड का, तो बिल्कुल सिस्को से बिल्कुल। लाइक, तो पाजी सिस्को, तो उस टाइम मेरे को बस हल्का सा शॉक हुआ कि यार बंदों को सिस्को क्यों नहीं पता, बट देन मेरे को समझ में आया कि यार जब मैं बीटेक करके निकला मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे को भी सिस्को नहीं क्या पता। ओके, है ना। नाइस पाजी, अप्रिशिएट, आपकी जर्नी बहुत ही जबरदस्त है। और इसके बाद पाजी सिस्को के बाद भी आप नहीं रुके, सिस्को में भी आप नहीं रुके, आप आगे क्वालकॉम में आप चले गए हैं? तो हाँ आपको जी, हाँ जी। ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको क्वालकॉम में जाने के लिए कन्विंस किया? तो पाजी जिस टाइम हम ट्रेनिंग करते थे तो उस टाइम पे हमारी कुछ ड्रीम कंपनीज थी, मतलब दिमाग में माइंड सेट में था कि यार एक दिन इस कंपनी में जरूर जाना है। हम्म। और मैं जब वीएनएल में भी था तो मैंने मतलब क्वालकॉम के भी इंटरव्यूज दिए थे, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसके मैंने इन बिटवीन इंटरव्यूज दिए थे जो कि मैं नहीं क्लियर कर पाया। मतलब फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस, यू नो। बिल्कुल तो ये ऐसा नहीं है कि यार आप एक बार फेल हो गए तो फिर मतलब दोबारा उस चीज के लिए ना ट्राई करो, या उस चीज से सीखो आप कि भाई आप बिल्कुल। कहाँ आपने चूक की, कहाँ पे आपने गड़बड़ की, कहाँ आप रह गए और कहाँ आप अच्छा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो उस टाइम पे भी मैंने क्वालकॉम के लिए ट्राई किया था जब मैं वीएनएल में था, फिर उसके बाद मेरे को एक बार और फिर मौका मिला, फिर मैं वीएनएल क्वालकॉम के लिए मेरे को मौका मिला, तो क्वालकॉम का मैंने ट्राई करने का सोचा। बट उस टाइम कुछ चीजें हो गई थी ऐसी कि मैं नहीं कर पाया उस टाइम पे ट्राई, मैंने इंटरव्यू के लिए भी मना कर दिया कि अभी मैं नहीं दे रहा हूँ और ये सब। देन फाइनली जब सिस्को में 2 ढाई साल हो गए थे और कोड का अच्छा खासा पता चल गया था, और एक कंफर्टेबल, जब मेरे ख्याल से किसी भी इंडस्ट्री में जब आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करने लग जाते हो कि अब हम्म। कंफर्ट आ गया है, तो आप फिर चैलेंजेस के लिए देखना शुरू करते हो कि यार मेरे को चैलेंजेस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे, फिर आप अपने
मैनेजमेंट की साइड देखते हो कि भाई मेरे को और चैलेंजेस चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं उधर भी देख रहा था, तो उन्होंने, हाँ, मैं सिस्को इज लाइक कि भाई वो कंपनी ऐसी है कि मेरे ख्याल से उनका जो एम्प्लॉय के प्रति जो व्यवहार है वो वर्ल्ड बेस्ट है। हम्म। उसको एक टैग मिला है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस का, एम्प्लॉय की वर्क लाइफ बैलेंस का नंबर वन, वो डिजर्व भी करती है, ओके। बिकॉज वो अपने एम्प्लॉय को एज अ राजा बना के पूरा ट्रीट करती है कि भाई यू आर द वन हु इज मेकिंग द कंपनी, तुमसे ही कंपनी चल रही है, और एक्चुअल में वो उसको फील कराती है कि तुम हो बिल्कुल। इस कंपनी का पार्ट, हो तुम बिल्कुल। अगर जो कर रहे हो तो कंपनी तुम्हें अप्रिशिएट करती है, और कंपनी तुम्हें चाहती है कि तुम और कुछ करो। और हम्म। हर बारी अप्रिशिएशन मिलता भी है एमएनसीज में, और मतलब सिस्को में खासकर कि मैं, अगर हमने कुछ भी किया तो मैं बहुत बार उस सिस्को में मेरे को अप्रिशिएशन मिला भी, और सीनियर मैनेजर से डायरेक्टर लेवल पे अप्रिशिएशन मिले। फिर एक टाइम के बाद लाइक आई वाज लाइक लुकिंग, और उस टाइम पे जिस टाइम में मैंने ये डिसीजन भी लिया, लाइक मैं स्टिल डेंगल कर रहा था कि यार मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सिस्को को छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब एक परिवार सा बन गया था उधर कि बिल्कुल। भाई इट्स लाइक कि वो तुम्हें कंपनी ने इतना दिया है, तो मतलब क्या ठीक रहेगा उसको छोड़ना। बट वही है, वहां पे जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था ना कि काम से प्यार करो, कंपनी से नहीं। कंपनी से तो, नहीं। तो वही था कि फिर मेरे को कुछ काम बहुत अच्छा मिला यहाँ पे, जो मतलब नई जो एक चैलेंज था। तो बेसिकली मेरी जर्नी ही कुछ ऐसी रही है कि पहले एक टेलीकॉम कंपनी से, फिर एक वर्चुअलाइजेशन में, फिर एक नेटवर्किंग में, और अब मैं सिक्योरिटी डोमेन में आ गया हूँ इधर। ग्रेट पाजी, बहुत अच्छा। तो अभी पाजी तो जो आप क्वालकॉम में जो आप काम कर रहे हैं, तो ये हम्म, हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हाँ जी। मतलब थोड़ा सा लाइक एलेबोरेट कर दीजिए इसे। तो पाजी अभी जैसे अ, मैं शायद उसको इतना एलाबरेट ना कर पाऊँ, बिकॉज वो सिक्योरिटी स्टफ है, तो हाँ, कॉन्फिडेंशियल होता है कंपनी की साइड से, राइट? कॉन्फिडेंशियल होता है, तो हमें इंडस्ट्री में उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना बिल्कुल। पड़ता है। बट हाँ, मतलब मोबाइल में आप जो भी एप्स यूज करते हो, जैसे गूगल ऐप हो गया, फिंगरप्रिंटिंग ऐप हो गई, तो उनकी सिक्योरिटी कैसे मैनेज करनी है, क्या कुछ करना है, तो वो सारी चीजें कैसे मेंटेन करनी है, तो वो क्वालकॉम का जो चिपसेट होता है, तो वो प्रोसेसर टेक केयर करता है। तो फिर उसमें हार्डवेयर पे भी कुछ कुछ चीज चिपसेट्स लगे होते हैं, कुछ कुछ चिप्स लगी होती हैं, तो जो कि इस चीज को टेक केयर करती है। बिल्कुल। तो क्योंकि ये क्वेश्चन पाजी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की बात करते हैं, हार्डवेयर लेवल पे सिक्योरिटी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मेरे ख्याल से पाजी जो हार्डवेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, मतलब हार्डवेयर सिक्योरिटी, तो बेसिकली ओके, मैं उस चीज को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ यहाँ। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी और हार्डवेयर सिक्योरिटी में डिफरेंस दिन रात का है। हार्डवेयर सिक्योरिटी इज मच मोर सिक्योर। इवन बिल्कुल। सिस्को में भी मैंने सिक्योरिटी पे काम किया, मैंने सिक्योरिटी पे वीएनएल में भी काम किया, मैंने ब्लू स्टैक में भी काम किया, और मैं पूरा सिक्योरिटी डोमेन में हुई। तो आई थिंक सिक्योरिटी जो आपको हार्डवेयर लेवल पे मिलेगी, वो आपको सॉफ्टवेयर लेवल पे नहीं मिल सकती, पहली चीज तो वो। और और जो आपको हार्डवेयर अकेला काम नहीं कर सकता बगैर सॉफ्टवेयर के। बिल्कुल। तो सिक्योरिटी जब आपको अपने सिस्टम को सिक्योर करना होता है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। इट्स नॉट लाइक कि आप सॉफ्टवेयर से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हार्डवेयर से। इट शुड बी द मिक्स ऑफ बोथ। एक बैलेंस आपको बनाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर अकेला कुछ नहीं कर सकता, हार्डवेयर अकेला। जो जो सोचते हैं कि भाई सिर्फ सॉफ्टवेयर को सिक्योर करना है, सॉफ्टवेयर से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छी खासी, तो कहीं ना कहीं उतना सिक्योर आप नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर से। बिल्कुल। ओके, हार्डवेयर भी सपोर्ट करना चाहिए उस चीज को लेके, राइट? आ, नहीं नहीं, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि प्योरली सॉफ्टवेयर होती है, जैसे हम अडोबी का ले या कुछ और चीजों का ले, जो कि हार्डवेयर का यूज ही नहीं कर पाते, बिल्कुल। तो वो वहां पे सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी काम आती है। बट जब आप एक फिंगरप्रिंट का यूज करते हो, या फिर आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है, जैसे आप कुछ बैंकिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, जो कि आपको पता है कि ये हाईली कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, और हल्का भी इधर उधर हुआ तो काफी कुछ गड़बड़ होगा। तो इंडस्ट्री को उनकी कॉन्फिडेंस, मतलब जब हाईली कॉन्फिडेंशियल चीजें आती हैं, तो वहां पे फिर आपको एक हाईली सिक्योर
सिस्टम यूज करना पड़ता है, और हाईली सिक्योर सिस्टम बगैर हार्डवेयर और बगैर सॉफ्टवेयर के मिक्सअप के नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल भाजी। तो भाजी, नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कॉलेज टाइम पे प्रोग्रामिंग नहीं की थी, राइट? सो बहुत सारे हम्म। लोग, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, फ्रेशर्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें बोरिंग लगती है, कोडिंग करना बोरिंग लगता है। तो आपने कभी ऐसा फील किया ड्यूरिंग आपके करियर की जर्नी के बीच में कि लाइक कि आपको कभी बोरिंग फील हुआ हो? तो पहली बात तो मैं जब कॉलेज से निकला और जब ये एम्बेडेड फील्ड में आया, तो मैं वो वाक्य बताता हूँ आपको क्या हुआ था एक्चुअल में। तो मैं और मेरा दोस्त, मतलब मेरे को इन्होंने बता दिया था कि भाई यहाँ पे जाके तुम ट्रेनिंग कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, ये कर सकते हो, मेरे नेबर का जिस मैंने जिक्र किया अभी पीछे। तो उस टाइम उससे बात होने के बाद फिर एक हम गए वहां पे, मैं और एक मेरा दोस्त थे, तो हम गए और लाइक इट्स नॉट लाइक कि भाई जितने मेरे साथ वहां पे जिन्होंने ट्रेनिंग की या जिन्होंने कोडिंग स्टार्ट की या जिन्होंने, तो हर कोई कोडिंग में गया है, बट कहीं ना कहीं वो चीजें उनको हेल्प करी है लीडरशिप क्वालिटी कुछ कुछ बिल्ड करने में। तो पहली चीज तो बंदे को ये देखना चाहिए, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि भाई आपको बनना क्या है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप हम्म, आपको कोडिंग अच्छी नहीं लगी और आपको बिल्कुल ही दिल नहीं करता उस चीज को करने में, वो किसी को लगता नहीं है, वो आपका बनाना पड़ता है, ट्राई कर। बनाना पड़ता है, हाँ। ट्राई करना पड़ता है, और चीजों में मजा कब आता है। तो स्टार्टिंग में जब हम गए, तो मैं वो वाक्य बता रहा था कि जब स्टार्टिंग में हम गए तो हमें बोला कि भाई ड्राइवर सिखा देंगे, ये कर देंगे, और मैं और मेरा दोस्त बाहर आके बोल रहे यार ये क्या ट्रक चलाना सिखा रहे हैं क्या, हमें ड्राइवर कहाँ से बना रहे हैं। तो फिर हमें कुछ नहीं पता, मतलब फर्स्ट टाइम हम गए उधर अंदर, और मतलब बंदे करते थे उधर काम, तो वो कर रहे हैं और हम एक, मैं उसकी साइड देख रहा हूँ, और मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कोडिंग का, उसको भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साइड देख के थोड़ी देर बैठ के और फिर निकल के वापस आ जाते थे कि यार समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। जहां पे चीजें नहीं समझ आती, तो थोड़ा सा अपने आप को पुशअप करके जब वो चीजें समझ आने लग जाती है, तो मजा उसमें अपने आप आने लग जाता है। बिल्कुल। जब तक चीजें नहीं, तो जब कोई बंदा बोलता है कि यार मेरे को प्रोग्रामिंग समझ नहीं मतलब अच्छी नहीं लगती, तो इसका मतलब है आपको अभी तक प्रोग्रामिंग समझ नहीं आई है। समझ नहीं आई है, तो बिल्कुल। थोड़ा सा पुश करके आप देखो अपने आप को, थोड़ा सा जब चीजें होने लगेंगी, जब आपका चीजों का आउटपुट देखने लगोगे कि भाई मैंने ये किया, इसका ये आउटपुट आ रहा है, मैंने ये बना दिया या ये कर दिया, तो प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है यार, आप छोटे से छोटा कोड भी, मतलब छोटी सी छोटी लाइन भी लिखोगे ना, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है, और आउटपुट जब आएगा। आपको हाँ, जब वो आपको आउटपुट मिलता है, तो आपको खुशी एक होती है होता अंदर है कि से। यार ये मैंने की है, ये मैंने की है। मैंने किया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक डिफरेंट सी खुशी होती है, चाहे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्यों हाँ, ना हो, है ना? चाहे वो बिल्कुल हम बिल्कुल। फाइल ओपन करते थे हम, है ना? हाँ हाँ। फाइल ओपन हो तो जाती थी, डिस्क्रिप्टर। उस टाइम पे एक मैं बताता हूँ, आप शायद जानते होगे उस उनको, पाजी थे ना एक, और मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने उस टाइम पे वो स्टार्स का प्रोग्राम लिखा था, हाँ हाँ जिसमें वो हाँ। स्टार प्रिंट करते थे। स्टार प्रिंट करने, हाँ। तो उस टाइम हमारे लिए वो जादू टाइप स्टफ हो रहा था कि यार उन्होंने एक बटन दबाया और स्टार प्रिंट होना शुरू हो गए, और ये हो क्या रहा है। तो ऐसा कुछ था, और मतलब फिर एक और बंदे थे जो कि उस टाइम पे ड्राइवर डेवलप कर रहे थे, और उन्होंने कंपाइलेशन चला दी, तो उन्होंने जस्ट एंटर प्रेस किया और बहुत सारी चीजें चलनी शुरू हो गई। और तो वो चीजें उस टाइम पे दिमाग में नहीं घुस रही थी, बट जैसे ही धीरे धीरे घुसनी शुरू हुई और जब हमें पता लगा कि यार हम भी कर सकते हैं, तो वो चीजें फिर अच्छी भी लगने लगी। बिल्कुल बिल्कुल भाजी। जैसे जैसे बट आपका। हाँ, कहीं ना कहीं, गो हाँ जी, हाँ जी हैड। भाई। तो कहीं ना कहीं, बट उस चीज को शुरू करने से पहले मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप अपना दिल मार के, या आपको दिख रहा है कि भाई इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है या ये है, नहीं। अगर आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है अंदर से कि आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो और आपको अच्छी लगेगी, और आप आपको जब समझ आनी शुरू हो गई, तो एक आप डिसीजन लो कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना है या जाना है। नहीं जाना। हम्म। अपना, यार आपके परिवार को, या मतलब
इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं। जस्ट आपको उन इंडस्ट्रीज को क्रैक कैसे करना है, उस इंडस्ट्री में पैसा कहाँ पे है, या मतलब क्योंकि व्हाट इज द लास्ट थिंग मैटर्स इज लाइक कि भाई जब हम मिडिल क्लास से आते हैं तो एक फैमिली भी पीछे से देखती है कि यार अब तुम हो गए हो उस लायक, तो स्टार्ट अर्निंग। बिल्कुल। तो वो चीज भी आपको देखनी है। आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोई ऐसा स्किल सेट पकड़ के बैठ जाओ कि जिसमें कि आप 4 साल या 5 साल दे रहे हो और मतलब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना कर पाए। और सो कुछ कुछों के साथ ऐसा हुआ भी है, मतलब कि वो एक ऐसा स्किल सेट लेके बैठ गए जिसको उन्होंने देखा कि यार 1 साल बाद मेरे को ये स्किल सेट अच्छा नहीं लग रहा, और बिल्कुल। फिर 2 साल बाद फिर उन्होंने कुछ और स्किल सेट। तो ऐसा प्लीज जो भी मतलब ट्राई कर रहे हो तो इस बीटेक करने, जो ये बीटेक का टाइम है ना, एटलीस्ट थिंक अबाउट कि यार आपको करना क्या है, कौन सा स्किल सेट बनाना है, किसमें आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो एटलीस्ट फॉलो दैट स्किल सेट। और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा उसमें, अगर मतलब ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, तो जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। बिल्कुल। मतलब स्किल सेट को बार बार चेंज मत करो, जंप मत करो, क्योंकि आप उस स्किल सेट एक स्किल से दूसरे स्किल पे जाते हो तो यार आपको दोबारा स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है, बिल्कुल सही कहा पाजी आप। सो पाजी लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी स्टडी कर रहे हैं, जहाँ जो जस्ट पास आउट हुए हैं, तो उनको इस लाइन में आने के लिए, प्रोग्रामिंग में आने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम में स्पेशली, क्योंकि आपका करियर जो है वो एम्बेडेड से हैं आप, तो उनको क्या करना चाहिए अगर आप उनको एक मैसेज देना चाहें? तो अगर आपको मतलब पहली चीज तो आपको क्या ये लाइन, आप पहले तो एक बारी समझ के देखो कि आपको एम्बेडेड है क्या, बिल्कुल। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। पहले उस चीज पे थोड़ा सा पढ़ो, आपको अगर समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपको इस लाइन में जाना चाहिए, पहले तो वो डिसीजन लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप वो डिसीजन लो। क्योंकि और वो डिसीजन कब लो, जब आप उसको एक पैशन बना सको। बिल्कुल। अगर नहीं बना सकते तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि यार आप 1 साल अपना टाइम वेस्ट इधर करो, फिर आपको लगे कि यार आप नहीं कर पाओगे, आपको नहीं हो पाएगा, और फिर आप कहीं और जंप करो। तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट। पहले अपने आप से बंदे जाते हैं दूसरों के पास कि भाई उसको पूछते हैं कि यार मेरे को तू ये बता, मेरे को क्या करना ये चाहिए, पाजी तो सबसे बड़ी तू प्रॉब्लम बता। होती है कि हम क्या करते हाँ हैं कि उसने ये किया है तो मैं भी यही करूंगा। हाँ हाँ, वो चीजें ना करें। एक एकांत में बैठ के एटलीस्ट पहले खुद से पूछो यार। पहले तो पहली बात तो आप रिसर्च करो कि भाई क्या क्या आपके पास स्कोप है। इट्स नॉट लाइक कि भाई एक सिर्फ आईटी इंजीनियरिंग ही स्कोप है, मतलब टेलीकॉम भी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो आपके पास वास्ट ऑफ मतलब बहुत सारे स्कोप हैं। आप पीसीबी डिजाइनिंग में, आप टेलीकॉम में, आप टेलीकॉम इंजीनियर बन सकते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, आप एम्बेडेड इंजीनियर बन सकते हो, आप माइक्रो कंट्रोलर डिजाइनर बन सकते हो, आप VHDL में जा सकते हो, आप VLSI डिजाइनर बन सकते हो। भरी पड़ी है बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्री आपको वेलकम करने के लिए। जस्ट आपको चूज करना है कि आप करना क्या चाहते हो। तो लाइक। एटलीस्ट जो जो चीजें आपके दिमाग में हैं उन पे थोड़ा सा पहले रिसर्च करो कि आपको करना क्या है। फिर अगर आपको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ में आती है कि भाई मेरे को सॉफ्टवेयर डिजाइनर बनना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, और मैं तो ये भी नहीं कहता कि सिर्फ एम्बेडेड, अगर आपको सॉफ्टवेयर में जाना है तो इट्स लाइक कि फिर आपको आपको वो ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जितने भी फ्रेशर्स हैं या जितने भी वो हैं, तो आज के दिन में क्या करता है कि भाई कहीं पे ट्रेनिंग लेने चले गए और कहीं पे कुछ करने चले गए। तो मेरे को ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का दिख रहा है हम्म। कि आपको वो बोलते हैं कि हम जावा सिखा देंगे, आप ये सिखा देंगे, मतलब अपर लैंग्वेजेस जो होती हैं। बिल्कुल स्टार्ट विद सी। बिल्कुल। सी से बड़ी कोई नहीं। कोई नहीं है, बिल्कुल। अगर आपको सी में प्रोग्रामिंग करनी आ गई है, यू विल यू आर एबल टू लाइक learn C++, you are able to learn Java, you are able to learn Python, anything, बिल्कुल बिल्कुल भाई but सही कहा। start with C.
इंटरनेट पे मल्टीपल ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं, सी के फर्स्ट लेसन से लेकर 30 डेज कोर्स, 40 डेज कोर्स। यूट्यूब पे आप जो इधर उधर टाइम लगा के वो करते हो, बिल्कुल पुट योर लिटिल बिट ऑफ टाइम इन दिस। मल्टीपल इंटरव्यूज के सजेशंस अवेलेबल हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उससे पहले आप वो सजेशंस देख सकते हो कि भाई एक इंटरव्यू को मैं कैसे दूं या कैसे क्रैक करूं। हर एक क्वेश्चंस के लिए कुछ कुछ टाइम असाइन होते हैं कि भाई अगर आपको वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहे हैं तो कितना टाइम होता है, या आपको कोडिंग क्वेश्चंस दे रहे हैं तो 20 मिनट या 40 मिनट होते हैं, तो उसमें आप उस क्वेश्चन को कैसे क्रैक कर सकते हो, तो वो चीजें भी होती हैं। आप यू कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, यू कैन डू लाइक आप एक बेसिकली पूरा मतलब आज के दिन में आपके पास काफी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ये सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल करवाती हैं। मतलब यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बर्रिक करके एक हैं जो कि मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग तक, जिसको हम मतलब आज के दिन भी अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ कुछ ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो मैं खुद फॉलो करके उनको पहले रेफरेंस ले लेता हूँ कि यार क्या क्या चीजें चल रही हैं इंडस्ट्री में, मल्टीपल ऑफ। तो ओके मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो जब मैं सिस्को में था तो मेरे को जो आईआईटीएंस बंदे थे तो उनका रिक्वेस्ट आता था लिंक्डइन पे कि प्लीज पुट माय रिज्यूमे फॉर रेफरेंस। तो पहली चीज तो यार आप अपने, अगर आपने इस इंडस्ट्री में जाना है तो ट्राई टू सर्च ऑन लिंक्डइन कि भाई आपके रेफरेंसेस कौन कौन हैं, कौन बिल्कुल कौन से ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, तो थोड़ा बहुत रेफरेंस बनाओ, उनसे पूछो कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, जानने का एक ट्राई तो करो कि बिल्कुल आपको कहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू मिलता है। अगर आप इनको इंटर्नशिप मिल गई, मतलब किसी बड़ी कंपनी में आप इंटर्न बन गए, दैट इज लाइक मोर देन गुड। बट अगर नहीं मिलता है तो जस्ट उनसे पूछो कि भाई आपकी इंडस्ट्री में किस किस चीज पे काम होता है, क्या क्या स्किल सेट डेवलप मैं करूं कि भाई मेरे को ये मेरी ड्रीम जॉब मिले और मैं इसमें आ पाऊं। तो वो स्किल सेट देखो, या फिर ऑनलाइन आप naukri.com पे और कहीं पे आप वो स्किल सेट सर्च करो कि भाई किस किस स्किल सेट में है। गो टू यूट्यूब, फाइंड वीडियोस ऑन दैट कि भाई ये है क्या क्या नहीं है, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए, जिसके आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अभी भी इवन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पाजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपकी स्टडी नहीं रुकती किसी भी नहीं लेवल रुकती, पे। बिल्कुल नहीं रुकती, क्योंकि कुछ ना कुछ डेली अपडेट होता रहता है, राइट। हाँ, कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती आती हैं, रहती कुछ ना कुछ नया होता रहता है। जैसे कि जब मैं शुरू किया था उस टाइम पे बिग डेटा का बूम आया, उसके बिल्कुल बाद क्रिप्टोग्राफी आ गई, क्रिप्टोग्राफी के बाद उसमें एक बूस्टअप आ गए, फिर बिग डेटा एनालिसिस आया, बिग डेटा के बाद ये आपका ब्लॉकचेन आया, बिल्कुल ब्लॉकचेन में काफी कुछ हुआ, उसके बाद आईओटी ने अपना पैर जमाए, बिल्कुल और फिर ब्लॉक अब आपको पता ही है, उसके बाद मशीन लर्निंग आए, मशीन लर्निंग के बाद फिर आपका ये वर्चुअल अब रियलिटी एंड एआई। एआई, एआई, यस। या वर्चुअल रियलिटी, फिर उसके बाद आपका ये एआई जो है, और एनिमेशंस। एनिमेशंस, या यार तो इनमें काफी कुछ स्कोप है कि भाई आप एआई में तो मतलब अभी मेरे को खुद भी मतलब वो चीज, अब मैं आई एम जस्ट गुड इन सी, बट यस इट डजंट मीन कि भाई मेरे को वो चीजें पता हो, तो मेरे को भी वो कोर्सेज करने पड़ते हैं। लिंक्डइन पे काफी कुछ फ्री में अवेलेबल है, लिंक्डइन पे मैंने बहुत सारे वो कोर्सेज किए कि भाई एआई है क्या क्या नहीं है, यूट्यूब से वीडियोस देखे, कोर्सेरा पे देखे, यूडमी पे देखे, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिससे आपको, इवन आप जब स्टार्ट करते हो तो जस्ट गो फॉर दीज वेबसाइट, कोर्सेरा, यूडमी, यूट्यूब, इन पे मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप आराम से अपना स्किल सेट डेवलप कर सकते हो, एक अच्छा बिल्कुल स्किल सेट डेवलप कर सकते हो इनसे। बिल्कुल पाजी। जैसे आईआईटीएंस, और मैं यहाँ पे वो बताता हूँ कि आईआईटीएंस और ये क्या करते हैं आईआईटीएंस, तो इनको पहले ही बता दिया जाता है कि यार तुम्हें कोडिंग करना है। बिल्कुल वो थर्ड या सेकंड ईयर में कोडिंग स्टार्ट करते हैं। दे विल स्टार्ट सर्चिंग कि यूट्यूब पे क्या क्या वीडियोस हैं, क्या क्या है, क्या क्या इंडस्ट्री में भी चल रहा है। फिर वो कुछ कुछ कोडिंग वेबसाइट है, जैसे हैकर रैंक हो गया या हैकर कोड हो गया, तो वहां पे अपना कोड करके अपनी एक रैंक बनाते हैं कि भाई वो जाता कि अपने एक बिल्कुल रिज्यूमे बिल्कुल, ये में आपने वो बहुत सही हाईलाइट कहा करते सर। हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे पास, हम जो होते हैं ना, हमें ये पता पता ही ही नहीं नहीं होता होता कि भाई हाँ। ये हैकर कोड, हैकर रैंक क्या है क्या बिल्कुल नहीं है। तो आई सजेस्ट कि भाई थर्ड या सेकंड ईयर से ये चीजें करना शुरू कर दो। स्टार्ट कर दो, बिल्कुल जब आप ये चीजें करना शुरू कर दोगे, इवन इवन दे मैंने कुछ बंदों को देखा है, वो गूगल कोड
में पार्टिसिपेट करते हैं, मल्टीपल बिल्कुल कोडिंग। आपको जरूरी भी नहीं है यार कि आजकल बंदे ऐसे हैं कि यार वो बीटेक करके निकले और वो महीने का 10-10 lakhs ले रहे हैं जस्ट कोडिंग में अपनी रैंक बना के, क्योंकि रैंक वो बना कुछ के, कुछ बिल्कुल कोडिंग टेस्टिंग चलती रहती है। आपको बिल्कुल इंटरव्यू भी देने की जरूरत नहीं है, आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी एक कोडिंग चैलेंज उठाओ, उसको क्लियर करो, माइक्रोसॉफ्ट विल ऑटोमेटिकली अप्रोच यू कि भाई आ जाओ यार। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हमने तो मिस किया है, मिस बट किया आई है बिल्कुल। सजेस्ट कि अब जो फ्रेशर्स आ रहे नहीं हैं पाजी, बहुत अच्छी बात तो बताई, ये वो मेरे ये माइंड में चीज भी नहीं मिस थी। ना करें। हाँ, तो ये चीज मैंने देखी है कि जितने भी मतलब आईआईटियंस या एनआईटियंस का आज के दिन पे रिज्यूमे भी आता है हमारे पास, तो यार उसमें उनका कोडिंग रैंक मेंशन होता है, और उसको देख के कहीं ना कहीं हमारी भी आंखें जाती हैं उस चीज पे कि यार इसका कोडिंग पे इतना मतलब कंसंट्रेशन है, और ये वाली रैंक इसने ली है वहां पे, तो मतलब इसने पूरे के पूरे वो कोड इसको अच्छे से आता होगा और सारी चीजें, तो वो कहीं ना कहीं हिट करता है वो चीज। बिल्कुल तो मेरा यही सजेशन है कि भाई अपना कोडिंग प्रैक्टिस, गो टू हैकर रैंक, हैकर कोड और लीड कोड इज लाइक स्पेशली आई विल रिकमेंड, बिकॉज हम्म। लीड कोड आजकल क्या है कि गूगल और ये उस पे बहुत सारे इनके जो आई मीन फेमैंग कंपनीज हैं, फेमैंग इन द सेंस की फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, हम्म। amazon, गूगल, हम्म। नेटफ्लिक्स, तो ये जो एक हाइयर लेवल है, मतलब उसके ऊपर नहीं है, फेमैंग इज लाइक द लास्ट। बिल्कुल तो उसके कोडिंग इंटरव्यूज उस पे आते हैं कि भाई आप यहाँ से वो कोडिंग इंटरव्यूज या कोडिंग क्वेश्चंस देख सकते हो जिसको आप सॉल्व कर सकते सॉल्व हो, कर इफ यू आर सकते। एबल टू सॉल्व, मतलब अगर आपने वो कोड को सॉल्व कर लिया तो मतलब आप गूगल को क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते तो हैं। गूगल इज नॉट सो फार। इवन हम मैं खुद अभी कभी कभी ट्राई करता हूँ, बट अभी इंडस्ट्री में है तो यार हमारे पास टाइम नहीं हो पाता, बिल्कुल। इतना कभी कभी मैनेज नहीं कर पाते। हाँ, ये चीज बट हम हाँ, जो मिस करते हैं हाँ, कि अभी हमारे पास हम्म, टाइम नहीं है, बट उन लोगों के पास टाइम है जो अभी कॉलेज में है, हाँ राइट, वो कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें उस टाइम पे ये चीजें पता होती तो शायद डेफिनेटली करते, राइट। आज थोड़ा सा सिनेरियो और हम बदल पाते। बदल पाते, बिल्कुल। आई सजेस्ट कि भाई ये चीजें करो, नहीं है ना। पाजी, आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा बहुत कुछ किया है। लाइक हरियाणा से आप एक सिंपल से कॉलेज से गए, अभी आप कॉलकम में हार्डवेयर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हो, इट्स अ बिग अचीवमेंट। पाजी, एक लास्ट क्वेश्चन के, हाँ जी भाई। जैसे एआई है, राइट, हम्म, मशीन लर्निंग है, जो एडवांस हमारे फील्ड हैं एम्बेडेड के, तो इनमें मैथमेटिक्स, मैथ कितना मैटर करता है? मैथ आपको आनी चाहिए। जैसे हम सिंपल कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो उसके लिए तो प्रोग्रामिंग, जो हम लिंक लिस्ट हो गई, जो भी एरे हो गए, पॉइंटर हो गए, हम ये कर लेते हैं। बट एक एडवांस फील्ड में जाने के लिए, एआई में जाने के लिए, मशीन लर्निंग में जाने के लिए, आपको मैथ, ये सब जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, M1 M2 M3, ये इम्पोर्टेंट है या नहीं आपके अकॉर्डिंग? हाजी, उस वो ये चीज डिपेंड करती है कि आप इवन एडवांस में किस फील्ड में जा रहे हो। हम्म। जैसे अगर आप आईओटी की साइड जा रहे हो तो वहां पे आपका कुछ कुछ आरएफसीज होते हैं जो कि मतलब नेटवर्किंग से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो बिल्कुल इट्स नॉट लाइक कि आपको मैथ आनी चाहिए, यू कैन डेवलप स्टिल एंड यू कैन गो एंड आप दोबारा उस चीज को पढ़ सकते हो जब आप कर रहे हो, या जब आप उस पर ट्रेनिंग ले रहे हो, या मतलब ऑनलाइन से कुछ कर रहे हो। बिल्कुल। हाँ, एआई के लिए और या मशीन लर्निंग के लिए कुछ कुछ फिल्टर्स हम यूज करते हैं, कुछ कुछ हम जो चीजें यूज करते हैं, तो उसमें जैसे अब मैं एआई की बात करूँ तो क्लासिफिकेशंस यूज होती हैं, मतलब कि तो किसी भी चीज को क्लासिफाई, तो बेसिकली एआई का वही होता है कि आपका पास तो एआई काम ही ऐसे करता है कि आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिल गए हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ नॉर्मल वाला, कि मैं कहीं आया हूँ और मेरे को अभी मैंने एजेंट एजेंट को बोला है अभी कि भाई मेरे को यहाँ पे 15,000 में या 20,000 में या 30,000 में कहीं ना कहीं रेंटल के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ के दो। तो अभी एजेंट क्या करेगा कि उसके पास सारे के सारी लिस्ट होगी, तो वो उस लिस्ट में से छांट के निकालेगा कि यार ये मेरे फ्लैट से 15,000 के, अब मैंने उसको एरिया बता दिया ऑन द टॉप कि भाई मेरे को इस एरिया में चाहिए, तो फिर वो उसमें से पहले वो फिर एरिया निकालेगा कि इसका, फिर वो मैं उसको बोलूंगा कि मेरे को 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, तो फिर वो चीज निकालेगा। तो यही चीज एआई करता है।
कि भाई वो क्लासिफिकेशंस करता है कि भाई अब मैंने उसको बोला कि मेरे को इस एरिया में इतने रेंज में ये वाला और ये फ्लैट चाहिए, तो वो एआई विल फाइंड आउट कि भाई, तो वो हर एक को एक पॉइंटर बना देता है कि भाई, तो हमने जो अपना 9th और 10th में ये क्लासिफिकेशंस की मैथ पढ़ी थी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई क्लासिफिकेशंस कैसे होती हैं, अ, तो वो पॉइंट्स डिनोट कर देता है, और जो मेरे उस रेंज में आता है तो वो उसको सर्कल में मार्क करके वो मेरे को वो रिजल्ट शो कर देगा। तो ये चीजें काफी बेसिक्स हैं, मतलब हाँ, अब अगर आप एआई में एडवांस लेवल पे जाते हो तो फिर मैथ थोड़ा एडवांस होता जाता है। अलजेब्रा एंड तो जहाँ पे आपको कैलकुलस, इंटीग्रेशन भी या इंटीग्रेशन, या फोरियर ट्रांसफॉर्म्स और ये या सारी या चीजें, आनी चाहिए या। तो ये यूज करनी पड़ेंगी, बट बट आप हाँ, मतलब स्टार्ट कर वो सकते स्किल हैं। सेट आप डेवलप कर सकते हो। या हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हो। और वो स्किल सेट भी, मतलब वो फोरियर ट्रांसफॉर्म यू कैन गो बैक, मतलब अभी मेरे को फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ी ना याद होगा, तो या मैं भी दोबारा जाके मतलब उसको करना पड़ता है, देखना पड़ता है बिल्कुल कि भाई क्या था क्या नहीं था उस टाइम पे। बिल्कुल। तो चीजें हैं, जैसे अब मैं इमेज प्रोसेसिंग का बताऊं, इमेज प्रोसेसिंग में बहुत मैथ्स यूज होता है, बट बहुत अभी एपीआईज बन गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पर्टिकुलरली, अगर आप कोर में काम कर रहे हो, हाँ आपको मैथ चाहिए, बट अगर आप ऊपर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो ऑलरेडी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, यू कैन यूज दोस लाइब्रेरीज जो कि आपके लिए वो मैथमेटिक्स कर देंगे, तो आप वो डायरेक्टली एपीआईज यूज करके आप अपना खुद का भी कुछ बना सकते हो। तो आई सजेस्ट कि स्टार्ट उससे करो कि आप लाइब्रेरीज यूज करो, बिल्कुल। स्टार्ट एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। स्टार्ट तो करो, बिल्कुल, फिर धीरे धीरे जैसे हाँ, जैसे आपको समझ आएगा आप आगे देयर इज एन, करेंगे। हाँ, तो हर एक चीज का एक स्टेप होता है कि भाई आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो कोर में घुसना इज लाइक काफी बाद में जाके आती है वो बिल्कुल चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच पाजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगता है कि जो हमारे दोस्तों के लिए, जो फ्रेशर्स हैं, इवन के जो अभी इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी ये चीज। पाजी एक थैंक यू पाजी, और मैं बस यही कहूंगा कि आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब धन्यवाद प्लीज पाजी। हमारे थैंक यू। फ्यूचर्स को कुछ, मतलब जो चीज हम मिस कर गए शायद अब वो ना करें, तो बिल्कुल, यही मोटिव है पाजी। थैंक यू पाजी, और ये ऐसा काम करने के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू पाजी। पाजी एक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, हाँ जी सिग्नल और व्हाट्सएप। तो पाजी, ओके ओके, मेरे को यहाँ पे ना कुछ कुछ बंदों ने, मतलब आजकल एक अफवाह तो फैलाई दी है कि भाई व्हाट्सएप पे हर कोई आपके मैसेजेस देख सकता है या वो कर सकता है, तो ऐसा हाँ नहीं हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वो चीजें भूल जाओ कि हर कोई देख सकता है, या आपकी सिक्योरिटी क्रैश, मतलब वो हो गई है। बिल्कुल तो बेसिकली सीन ये है कि व्हाट्सएप कहीं ना कहीं, और इवन मैं सिग्नल का मेरे को नहीं पता है, सिग्नल पे इवन आइडेंटिफाई, इवन आप गूगल पे भी आप कुछ भी नेट पे करते हो ना, तो यार आपका जाता ही है। तो इट्स बिल्कुल नॉट लाइक कि आप सेव कर सकते हो अपने आप को या कुछ कर सकते हो, यू डोंट इवन नो कि भाई वो कौन से वर्ड को किस टाइम पे, अगर आपने देखा होगा कि यार गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो तो उसकी एड्स, उस टाइप की एड्स दिखाना शुरू कर देगा। इवन आई नो वन ऑफ, मेरे एक फ्लैटमेट था, तो वी वर ट्राइंग टू डेवलप एन ऐप की जो कि फेस देख के, आपका आपका फेस देख के आपकी एज का गेस करके, और आपका थोड़ा बहुत, मतलब बिग डाटा जिसको बोलते हैं, कि बिग डाटा से आपका डाटा एनालिसिस करके, और आप कि किस टाइप की एड्स देखना चाहते हैं, मतलब आपने रिसेंटली सर्च किया हुआ शैम्पू के लिए, तो एयरपोर्ट पे वी विल डिप्लॉय समथिंग कि भाई जो जिसमें आपका फेस देख के और आपका फेस डिटेक्ट करके और आपकी एज डिटेक्ट करके वो आपको उसी टाइप की एड दिखानी शुरू कर दे। अगर आपको वो इवन फेस रिकॉग्नाइज भी ना कर पाए तो आपकी एज देख के आपको उस टाइप की एड दिखानी शुरू कर देगा, कि जिससे आपको लगे कि भाई अब किसी का फेस उसने देखा, ही फाउंड कि भाई वो बॉल्ड है, तो वो उसको हेयर ट्रांसप्लांट की एड दिखाना शुरू कर देगा। किसी का उसने देखा कि भाई उसके अच्छी खासी दाढ़ी है या और कुछ है, तो जैसे आपको आपको बियर्डो का एड दिखाना शुरू कर देगा। तो बिल्कुल तो ऐसी चीजें हैं कि आप एक लेवल तक अपने आप को सिक्योर रख सकते हो, मतलब जो कि शायद जब ये बिटकॉइन और जो आए थे तो इनमें एक वो रखा गया था ना, कि अपनी अगर की को सिक्योर करना है तो पेज पे लिख के और उसको ड्रॉर में डाल के रख दो, बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे सिक्योर वो है ना।
इवन किसी ना किसी लेवल पे आपके सिग्नल की भी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, बट हाँ जो अभी व्हाट्सएप ने किया है ये चीज कि वी विल सजेस्ट यू एड्स, तो वो कहीं ना कहीं आपका प्राइवेसी को थोड़ा सा खतरा है, बट थोड़ा सा है उसका मतलब ये नहीं कि आपकी चैट लीक हो कि जाएगी। आपकी चैट लीक हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, सो दैट विल नॉट बिल्कुल हैपन। बट हाँ फेसबुक मतलब इंटरनली दे विल, तो कोई पढ़ेगा भी नहीं वो, दे विल रन एमएल और एआई ऑन दैट, एंड जिसमें से वो कुछ कुछ कीवर्ड्स उठा लेंगे यस आपके कि भाई उनको वो आपका डाटा उसको देंगे मशीन को कि भाई मेरे को इसमें से तो बेसिकली ऐसा है कि जैसे मैंने आपको हाउस का दिया, बिल्कुल तो ऐसे ही होता है इधर भी। तो आपका जैसे पूरा का पूरा मैसेज चैट उन्होंने दे दिया मशीन को, तो मशीन विल फाइंड फ्यू स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक कैमरा और मोबाइल और समथिंग। तो वंस मशीन फाइंड कि आप मोबाइल के बारे में बात कर रहे हो, तो देन इट विल गेस कि भाई आप मोबाइल लेने का सोच रहे हो, तो देन सोच दे रही विल हूँ। स्टार्ट शोइंग मोबाइल मोबाइल एड्स। दे विल नॉट गोना रीड इट, मतलब वो रीड नहीं करने वाले आपके मैसेजेस को, बट या दे विल यूज इट टू कमर्शलाइज। कमर्शियल है। तो उससे आप आपके मैसेज से वो फायदा लेंगे, और वो कहीं ना कहीं वो प्राइवेसी का ब्रीच है। बिल्कुल तो बिल्कुल बट हाँ इंडस्ट्री बैकएंड पे मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज करती हैं ऐसा, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा डाटा है। तो आप कुछ भी फ्री में यूज करते हो तो आप आपको बिल्कुल कहीं कहीं ना जाके कहीं तो लॉस उसका होता है। हाँ या, अभी अमेजोन पे आप डिलीवरी फ्री ले रहे हो, तो इट्स नॉट लाइक कि भाई आप ऐसे ही ले रहे हो, बिल्कुल या आप और कुछ कर रहे हो, तो इट्स नॉट लाइक कि भाई मतलब कुछ भी अगर आप फ्री की ऐप यूज कर रहे हो, मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि भाई आप विंक म्यूजिक पे या गाना पे आप गाने सुन रहे हो, तो दे बिल्कुल नो व्हाट टाइप व्हाट टेस्ट ऑफ योर्स, लाइक कि आप किस टाइप के गाने सुनते हो, और उससे वो कुछ ना कुछ गेस करते हैं, और उससे ही बेसिस पे वो कुछ ना कुछ एड्स दिखाते हैं। या हम कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें वो नीचे एड्स चलाते हैं। तो ये चीज होती है, मतलब वो आपका डाटा एनालिसिस करेंगे, इतना बिग डाटा को इतना फ्रीली नहीं छोड़ जाने दे देंगे। उनको क्या फायदा है आपको फ्री का ऐप बिल्कुल देके। बिल्कुल फ्री की ऐप देखिए उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ लेना है आपसे, राइट। हाँ हाँ हाँ। ठीक है तो भाई। आई थिंक व्हाट्सएप वर्सेस सिग्नल इज लाइक जस्ट आई थिंक वो एक सिंपली क्रैप ही है। मतलब मैं खुद सिग्नल पे जाने का स्विच होने का सोच रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि भाई वो हो, बट समवेयर आई फाउंड कि भाई सिग्नल भी वैसा कुछ करेगा। तो बिल्कुल इट्स नॉट लाइक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि भाई वो चीजें वो कब करें। तो इवन व्हाट्सएप ने भी आपको ऑप्शन तो दिया है कि आप बिजनेस अकाउंट बना लो, तो आपको वो प्राइवेसी वैसे लीक नहीं करेंगे, बट हाँ मतलब उनको अब उनका एक लेवल आ गया कि अब हमें चाहिए भाई, इतना बड़ा डाटा है हमारे पास, तो अब हम क्या इसका ऐसे थोड़ी ना वो करेंगे। तो सम आफ्टर सम टाइम सिग्नल का भी वो लेवल आएगा शायद मे बी या कि भाई। हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पाजी आप। थैंक यू सो मच पाजी फॉर योर टाइम एंड ओके रियली अप्रिशिएटेड एंड थैंक all the best for your future journey. ओके पाजी। Thank you. सत श्री एंड अकाल। ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्रेशर्स। I'll wish कि भाई वो मतलब एटलीस्ट लाइक इस इंडस्ट्री में आए, और लाइक इतना मतलब एटलीस्ट दे विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, एंड वो स्ट्रगल जो करनी है तो वो जर्नी फाइनल ईयर के बाद की बजाय वो सेकंड और थर्ड ईयर में शुरू कर दें, तो शायद उसके बाद उनको थोड़ा सा ईज हो। बिल्कुल पाजी। थैंक यू। ओके थैंक यू पाजी। पाजी। थैंक यू जी।